Hey everyone, welcome back to Online Shala. Let's start with the concept because concept is power. अब यहाँ पर चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. पहले इसके नाम से थोड़ा सा मीनिंग निकालेंगे और इस चैप्टर की आत्मा को, रूह को हम समझेंगे, क्योंकि जब हम इसकी आत्मा को हम फील करेंगे ना, माँ कसम चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? तालमेल. आपने सुना होगा ना, कोऑर्डिनेशन बना के चलो, तालमेल बना के रखो. ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा विंग है, ठीक है. ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक विंग है जिसके अंदर हम एक सरफेस पे बनाए गए पॉइंट्स, कर्व्स और लाइंस के बारे में स्टडी करते हैं. अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग निकालूं मोटा मोटा, मतलब ऊपर से, कि एक प्लेन पेपर या एक सरफेस होगा, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बनाएंगे और उनका मतलब क्या करेंगे, उनके पास आपस में कोई तालमेल होगा. मतलब जो सरफेस पे हम पॉइंट्स बना रहे हैं, उनका सरफेस का और पॉइंट्स का आपस में एक कोऑर्डिनेशन होगा, एक तालमेल होगा. उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. अब यहाँ पर ये पॉइंट्स वगैरह बनाएंगे कहाँ पर? तो एक सरफेस पे, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं. या आम भाषा में अगर हम बोलें तो जैसा आप बोलते हो कि ग्राफ पेपर बोलते हो, ठीक है, आप ग्राफ पेपर बोल देते हो, लेकिन इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन. एक सरफेस जो होता है जहाँ पर पॉइंट्स हम ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लॉट. आम भाषा में आप उसको ग्राफ पेपर बोल देते हो. तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मैं हूँ आपके साथ. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है. तो समझो ये एक ग्राफ है. यहाँ पर मैंने दो एक्सिस ले लिए. तो आपको पता होगा कि नंबर लाइन क्या होती है. नंबर लाइन में एक एक्सिस होता है, एक लाइन होती है, ठीक है. एक लाइन होती है जिसके एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे होते हैं, एक तरफ नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स बताए होते हैं. तो अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि कौन से साइड क्या होता है. पहले ऊपर देख लेते हैं कि क्या है. ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है वो, उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. और ये वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है. जब एक्स एक्सिस मतलब ये लाइन और वाई एक्सिस मतलब ये वाली लाइन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करती है, तो क्या होता है? जहाँ पर जिस पॉइंट पे वो कट करती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन. उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं. यहाँ पर लिखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एंड द वाई एक्सिस इज नोन एज द ओरिजिन. एट दिस पॉइंट बोथ एक्स एंड वाई आर ज़ीरो, ठीक है. इट्स नॉट ओ, माई मिस्टेक, इट्स ज़ीरो. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ कट करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन. और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों भी कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे क्या ऐसे होते हैं? ज़ीरो होते हैं. मतलब ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0,0 कोऑर्डिनेट है. समझ गया आपको? अभी ऊपर देखते हैं कि हमको क्या बताया है. The values on the right hand side of the x-axis are positive. देखो, अब यहाँ पर एक एक्सिस समझो, ठीक है. ये एक्सिस एक्स एक्सिस है. यहाँ पर हमको क्या बताया कि जितनी भी वैल्यूज़, मतलब जो भी पॉइंट्स, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एक्सिस पे, राइट हैंड साइड में वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. राइट हैंड साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है. और दूसरा क्या बताया? एंड द वैल्यूज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्स एक्सिस आर नेगेटिव. और जो वैल्यूज़ लेफ्ट साइड में होती हैं, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं. कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं. राइट हैंड एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और
लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इतना बात क्लियर है? ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताया है। सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस द वैल्यूज लोकेटेड अबव द ओरिजिन आर पॉजिटिव। अब हमको वाई एक्सिस के बारे में बता दिया है। तो वाई एक्सिस के बारे में क्या बताया है कि वाई एक्सिस में ओरिजिन के ऊपर वाली वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं। ओरिजिन के ऊपर वाली वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। और द वैल्यूज लोकेटेड बिलो द ओरिजिन are negative and the values which are below the origin are always considered as negative values. okay? जो origin के नीचे वाली values होती हैं वो कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। तो y एक्सिस में जो origin के ऊपर वाली values होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और जो नीचे वाली होती हैं origin के वो नेगेटिव माना जाता है, उसको नेगेटिव होती हैं। समझ गया आपको? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी आना चाहिए कि मैम आपके ऊपर मतलब अंदर से एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम हमको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो और हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है क्या? नहीं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे रियल लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में या फिर इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या यूज़ है, ये कहाँ जाकर हमको यूज़ होगा, तो उसके कुछ एप्लीकेशंस मैंने लिखे हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर मैंने कुछ एप्लीकेशंस लिख के बताया है आपको। तो देखो क्या क्वेश्चन आना चाहिए आपको, हाउ इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज्ड इन रियल लाइफ, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा यूज़ है, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई भी दो पॉइंट है, समझो आपके स्कूल मतलब कोई भी दो पॉइंट है, छोड़ो स्कूल वगैरह को, छोड़ो स्कूल से तो अब लेना देना ही छूट गया है हमारा, 2 साल से कोरोना वायरस आ गया, ठीक है। तो समझो दो पॉइंट है, यहाँ पर समझो यहाँ पर दो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ये वाले पॉइंट तक की दूरी हमको क्या करनी है, निकालना है, डिस्टेंस क्या करना है, हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करेंगे। मतलब दो जगह की डिस्टेंस, दो जगह का दूरी पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन MS पेंट टू ड्रॉ कर्व्ड एंड स्लांटेड लाइंस। आपके PC पे या कंप्यूटर पे MS पेंट होता है जिसमें हम कर्व्ड या फिर स्लांटेड लाइंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। It is also made in use while developing a game to specify the locations of objects and characters. कोई भी गेम जब हम कोई डेवलप करता है तो उसमें क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी कैरेक्टर का लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करते हैं, ठीक है। आओ अब हम फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स दिए हैं, इसके मीनिंग हमको पता करने हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला मीनिंग देखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस कितने दूर पे है, मतलब कोई पॉइंट है, कंसीडर करो कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक का जो फासला होता है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक की दूरी को, फासला को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस तक का जो भी डिस्टेंस होता है, जो भी दूरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। देखो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस तक की दूरी यहाँ पर कितना है, 4, तो 4। और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से लेकर वाई एक्सिस पे कितनी दूरी है, तो 5, तो यहाँ पर 5। ये हमेशा क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ये ऑर्डर एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में ही हम इसमें लिखते हैं। तो एक्स हमेशा पहले आएगा और वाई हमेशा बाद में, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पहले, एब्सिसा पहले, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट बाद में, ठीक है, ऑर्डिनेट बाद में आएगा। समझ गया आपको?
इसके बाद हम देखते हैं अपने चैप्टर में आते हैं। तो हमारे चैप्टर में क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, हम डिस्टेंस फार्मूला क्यों यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमको 2 पॉइंट्स दिए हैं, समझो यहाँ पर और यहाँ पर ये और ये एक पॉइंट है, इसके बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, ये और ये एक पॉइंट है समझो, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है हमको वो फाइंड करना रहता है। तो वो हम किसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। समझ गए आपको। यहाँ पर इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको ये बता दूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है जो है वह पॉइंट P, उसके क्या है कोऑर्डिनेट्स x1 y1, और एक पॉइंट लिया है Q, उसके कौन से हैं कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अभी यहाँ पर T जो पॉइंट है वो दोनों का यहाँ पर जो T है पॉइंट, अभी उसके जो पॉइंट्स है वो कैसे दिए हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस से लेकर x एक्सिस का कितना फासला है, तो देखो y एक्सिस से x एक्सिस तक का, ये T यहाँ पर है ना, और Q भी इसके साथ ही है, कोलिनियर में है। तो y से x एक्सिस का दूरी कितना है, x2, और x एक्सिस से y एक्सिस की दूरी कितनी है, तो y1। ठीक है। फिगर में हमको बता दिया है कि P और Q 2 पॉइंट्स हैं जो xy प्लेन में है, और हमको फिगर में क्या बताया है कि जो Q और S है, QS वो परपेंडिकुलर है x एक्सिस पे, और जो PT है वो परपेंडिकुलर है QS, सेगमेंट QS से परपेंडिकुलर है। अब हमको क्या बता रहा है आगे कि जो QS है, QS जो सेक QS है वो पैरेलल है y एक्सिस से, QS y एक्सिस से पैरेलल है, दिख रहा है आपको, QS y एक्सिस से पैरेलल है, इस वजह से x कोऑर्डिनेट क्या है T का x कोऑर्डिनेट x2 है। QS y एक्सिस से पैरेलल है, y से x की दूरी कितनी है, x2, तो T का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, T का x कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है। अभी सेगमेंट जो PT है, ये जो PT सेगमेंट है वो किससे पैरेलल है, x एक्सिस से पैरेलल है, और इसका मतलब जो x एक्सिस है, x एक्सिस से y एक्सिस की दूरी कितनी है, तो y1 है। ठीक है, तो हमने क्या दे दिया, y कोऑर्डिनेट क्या है T का, y1 है। समझ गए आपको। ठीक है, अभी यहाँ पर हमको क्या बताया है कि अगर हम PT का डिस्टेंस निकालें, तो हम हमेशा क्या करते हैं, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1, फिर y1 माइनस y1 करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म है, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, x2 माइनस x1। तो यहाँ देखो x2 माइनस x1 बच गया। अभी यहाँ पर देखो QT का भी हमको बोला है कि डिस्टेंस निकालना है। Q, T को हम कैसे रीड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड T, तो इसको हम क्या रीड ऐसे करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन Q एंड T। तो Q और T के बीच में देखो x2 सेम टर्म है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x2 सेम टर्म है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, x2 माइनस x2 इज़ 0, और फिर y2 माइनस y1 क्या होगा, बच जाएगा, तो y2 माइनस y1 हमारे पास आ गया। अभी हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास दिया है जिसका नाम हमने दिया है PTQ। T पे क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल PTQ। अभी पाइथागोरस के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस सेज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, करेक्ट। सो हियर PQ इज द हाइपोटेन्यूस, सी हियर PQ is the hypotenuse, तो hypotenuse का स्क्वायर दैट मीन्स PQ का स्क्वायर, बेस इज PT, सो PT का स्क्वायर, एंड हाइट इज QT, सो QT का स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ वी रोट दिस, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अभी PT की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर फाइंड कर ली थी, x2 माइनस x1, वहाँ यहाँ पर हम पुट कर देते हैं स्क्वायर, प्लस QT की वैल्यू भी हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अभी PQ का स्क्वायर है,
करेक्ट। अभी स्क्वायर हटाना है तो हमको उसका अपोजिट फंक्शन लेना पड़ेगा, करेक्ट है। तो स्क्वायर का अपोजिट फंक्शन क्या होता है? स्क्वायर का अपोजिट फंक्शन होता है टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर हम इस साइड स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इस तरफ भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स एक्यूरेट होता है। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड एज वेल करना पड़ता है, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक नोट देखो आप कि x2 माइनस रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें x2 माइनस x1 किया है, इसमें x1 माइनस x2 किया है। तो इसका ये दोनों भी अगर आप दोनों किसी भी तरह से सॉल्व करते हो ना तो दोनों भी राइट आएगा आंसर। क्योंकि देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल x2 अगर 2 ले लो आप, ठीक है, x2 को अगर आप क्या ले लो 2 ले लो और x1 को क्या ले लो 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही आता है। वैसे अगर दूसरा लो x2 को अगर आप 1 ले लो, दूसरा एग्जाम्पल है x2 को अगर आप 1 ले लो और x1 को क्या ले लो आप 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, है ना, -1 हो जाएगा। लेकिन -1 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको क्या आंसर मिलेगा 1 ही मिलेगा, क्योंकि कभी भी स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए चाहे हम ऐसे लिखें चाहे इस तरह लिखें, दोनों भी करेक्ट आंसर देगा। अगर हम ओरिजिन से बात करें, अगर ओरिजिन से लेकर किसी पॉइंट की हमको समझो ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है और हमको समवेयर यहाँ पर कोई पॉइंट दिया है, ओरिजिन से कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया है, तो हमको क्या करना है फाइंड करना है। ओरिजिन के x और y क्या होते हैं 0,0 होते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों भी ओरिजिन का 0 होता है। और समझो उस पॉइंट का कुछ पॉइंट है x1, y1 है, तो आप x1 माइनस y1 देखो यहाँ पर x1 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर। तो अगर आप ओरिजिन से कोई भी पॉइंट लेते हो, डिस्टेंस निकालते हो, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है जो है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। मतलब अगर आप इसका ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, तो अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, करेक्ट। तो अगर आपको ओरिजिन से किसी पॉइंट पे का डिस्टेंस लेना है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, और अगर आपको किसी 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। इसके कंसेप्ट पे जो भी प्रॉब्लम्स सम्स होंगे मैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाली हूँ। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।